सुमन के परिवार की माली हालत बेहद खराब। वो अपने अब्बू हेमू और अम्मी शांति के साथ रहती थी। शांति और हेमू दोनों की मशक्कत करने के बावजूद उनका घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी तीनों को। एक रोज हेमू और शांति आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और सुमन ने घर के बाहर से सुन लिया। अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? दिन रात मेहनत करता हूँ मैं। एक बेटी तक को खुशियाँ नहीं दे पाए हम। हमारी हालत देख के तो कोई उससे भी निकाह नहीं करेगा। सुमन ये बात सुनकर अंदर आती है और कहती है, अम्मी अब्बू आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? मैं बेहद खुश हूँ आप लोगों के साथ। मुझे कोई कमी नहीं है यहाँ। ये देखिए मैं मजार से कुछ फल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सुमन ने सारे फल अपने अम्मी अब्बू को दे दिए, ये कहते हुए कि वो मजार में खाकर ही आई है। पर सुमन भी भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर अपने अम्मी अब्बू को खाते देख उसका पेट भी भर गया। इसी तरह सुमन कहीं ना कहीं से हर रोज कुछ न कुछ ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ मिठाई लाते हुए उसे रास्ते में एक बच्चा दिखा। वो बच्चा बेहद भूखा लग रहा था, जैसे उसने 5-6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। उसका कद बहुत छोटा सा था और वो बिना कुछ कहे सुमन के हाथों में मिठाई के पैकेट को देख रहा था। तुम इस रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप मिठाई को देखता रह गया। सुमन समझ गई कि उसे भूख लगी है और उसने वो मिठाई उस बच्चे को दे दी। सुमन घर आकर अपने अम्मी अब्बू को उस बच्चे के बारे में बताती है। उसके बाद वो भूखे पेट सो जाती है। सुबह भूख के मारे सुमन का पेट दर्द करता है और वो उठ के बाहर बैठ जाती है। काश बस एक रोज के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी ना पड़ती। मैं थक गई हूँ इस गरीबी की जिंदगी से। सुमन ऐसा बोलकर अपने घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा उसके सामने एक झोला रखा हुआ है। झोले के अंदर चावल, दाल और सब्जियां रखी हुई थी। सुमन खुशी के मारे रोने लग गई। या अल्लाह, आपने मेरी बात सुन ली। कितने अरसे के बाद आज भर पेट दाल चावल खाने को मिलेगा अम्मी अब्बू को। हेमू और शांति जब घर वापस आए तो गर्मा गर्म खाना देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। तीनों खुशी से खाना खाकर गुफ्तगू करने लग जाते हैं। अम्मी अब्बू, मेरे स्कूल का आखिरी साल है। बस इस साल की फीस हम लोग दे दें तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मैं काम करना शुरू कर दूंगी। फिर आपको पैसे के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। बेटी, पर हम इस साल की फीस कहाँ से लाएंगे? कितनी भी कोशिश कर लें, हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते। अब तो स्कूल के बारे में सोचना बंद कर दे बेटी। ऐसा मत कहिए अम्मी। मैंने इस जिंदगी में खुद के पैसा कमाने के अलावा और कोई ख्वाब नहीं देखा है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई तो मैं किसी दफ्तर में काम नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही सुमन ये कहकर रोने लगती है, उसकी एक सहेली उसे ये बताने आती है कि उसे स्कूल की तरफ से 1 साल का वजीफा मिल गया है। सुमन को यकीन ही नहीं होता कि एक ही दिन में उसकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। शांति अपनी बेटी की किस्मत देख थोड़ी लालची बन जाती है। वो सुमन से 2-3 चीजें और मांगने को कहती है और सुमन भी चुपचाप अपनी अम्मी की बात मान लेती है। सुमन सच्चे दिल से मांगती है तो उसे कुछ भी हासिल हो रहा था। शांति ने अपनी बेटी को गहने, चावल और साड़ी की ख्वाहिश करने को कहा। माँ, अगर सच में मेरी ख्वाहिशों में जादू है तो मुझे ऐसी ख्वाहिश करनी चाहिए जिससे सबको मदद मिले। सबको मदद बाद में करना, पहले तू मेरी ख्वाहिशें पूरी कर। सुमन को अपनी माँ की आंखों में लालच दिख रहा था।
और ये जानने के बाद सुमन बेमन से चीजें मांगने लगी। गहने हाजिर क्यों नहीं हो रहे सुमन? क्योंकि मैंने सच्चे मन से कुछ भी नहीं मांगा है। पगली, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू अपनी अम्मी को खुश नहीं देखना चाहती? जरूर आपको खुश देखना चाहती हूँ अम्मी, पर उससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि हम तीनों खुश हों। हमें सिर्फ आज की खुशी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी की खुशी के लिए भी सोचना होगा। शांति को ये बात समझ में आई और उसने फिर सुमन से जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं मंगवाई। सुमन अपने सच्चे दिल से जो भी चीज मांगती वो ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती थी। सुमन और उसका परिवार अब उसकी इस शक्ति से अपनी जिंदगी दुरुस्त कर लेते हैं और एक गरीब की बेटी की जादुई दिल की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती है। राघव और लीला बाबा जान के इंतकाल के बाद अपनी माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को वजीफा मिलता था, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन एक रोज नानी की अचानक तबीयत खराब हो गई। नानी ने राघव लीला को अपने पास तलब किया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक तिलिस्मी। नानी, नानी, इस घर में तिलिस्मी क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही इंतकाल फरमा गई। नानी के मुंतकिल होने के बाद वजीफा मिलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद राघव का कुनवा पैसों की परेशानी की वजह से मुसीबत ज़दा हो गया। ये क्या अम्मी, आज सिर्फ खाने में रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। कल से मैं घर जाकर लोगों के कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। अम्मी, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है अम्मी, मैं रात में चौकीदारी का काम करूंगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी फिक्र रहती। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो बच्चों। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ना ही तुम लोगों को अच्छा खिला पा रही हूँ और ना अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। ईद पर लीला ने पूरे घर की सफाई करना शुरू की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार डिब्बा मिला। इस डिब्बे में क्या है? लीला ने वो डब्बा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिब्बा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो डिब्बा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये डिब्बा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से वो डिब्बा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। लगता है ये डिब्बा अंदर से बहुत मजबूत है, इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी ला कर दे दो। अचानक वो डिब्बा खुल गया और उसमें से आवाज आई, ये लो मजेदार खिचड़ी। अरे, ये आवाज किसकी? और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? मैं एक तिलिस्मी डिब्बा हूँ। मुझ में एक बार दिन में खाने की कोई भी एक फरमाइश कितनी भी तादाद में मांग सकते हो, लेकिन ख्याल रखना, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खोलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी आखिरी वक्त में कुछ कह रही थी तो वो इस घर में रखी किसी तिलिस्मी चीज के बारे में
हमसे कहना चाह रही थी। हाँ मुझे याद है, लगता है नानी इस तिलिस्मी डिब्बे के बारे में ही जिक्र कर रही थी। तिलिस्मी डिब्बा मिलने पर राघव और लीला बेपनाह खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता। एक रोज राघव पूरी शब चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मिजाज बहुत खराब था, क्योंकि पिछली शब उसे मालिक ने डांटा था। लीला खाना लाओ। अरे लीला, कहाँ चले गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो घर में कोई नहीं होता। राघव तिलिस्मी डिब्बे से खाना मांगता है, मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई डब्बा खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना मांग चुकी होगी। राघव बावर्ची खाने में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। राघव गुस्से में तिलिस्मी डिब्बा तोड़ देता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब लीला और माँ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तिलिस्मी डिब्बा टूटा हुआ है। राघव उठो, ये तिलिस्मी डिब्बा कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने तिलिस्मी डिब्बे का खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूड़ी, ये इसलिए मैंने मचान पर रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर बावर्ची खाने में घुस जाती थी और खाना खराब कर देती थी। तब राघव को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए।